हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहां पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंटरमीडिएट की मैथ की क्लास। और आज की मैथ की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चन शेष बचे हैं उन पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, और हाँ, इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसको शेयर करिएगा, जिससे आपके कई दोस्तों के साथ में पहुंचे, उनके भी पास पहुंचे, वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, बस मेरा यही उद्देश्य है कि सभी आकर के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लॉकडाउन में या फिर बहुत सारी दिक्कतें हो रही होंगी, बच्चों को टीचर्स नहीं मिल रहे होंगे क्योंकि अब की बार पोजीशन बहुत ही खराब हो चुकी है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी बच्चे आसानी से पढ़ सकें। यहां पर मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझाता हूं, बिल्कुल सरल तरीके से, जितना हमसे हो सकता है उतना सरल करके मैं आपको समझाता हूं। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि आप हमारे सारे वीडियोस सीरियल से देखें, लाइन वाइज देखते रहें, पर डे देखें और आपको पर डे एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले क्वेश्चन पिछली वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ये है एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट नंबर 5 और इसमें हमें डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा आप। यहां पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वक्र x इक्वल वाई स्क्वायर, एक वक्र दिया गया है x इक्वल वाई स्क्वायर। ओके, एक वक्र है और एक्स वाई इक्वल के एक दूसरा वक्र है। दो वक्र दिए गए हैं, x बराबर वाई स्क्वायर और दूसरा दिया गया है एक्स वाई बराबर के। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। किस पर? एक दूसरे को काटते हैं और किस पर? समकोण पर काटते हैं। यदि 8k स्क्वायर बराबर 1, यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 हो तो हमें सिद्ध करना है कि यदि ये समकोण पर काटेंगे तो ये कंडीशन यहां पर फॉलो होनी चाहिए, 8k स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए यदि ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है, हम देखते हैं, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें तो प्रवणताएं चाहिए, क्योंकि याद रखना जब भी समकोण पर काटेंगे तो समकोण का मतलब है एक दूसरे के लंब है और लंब होने का प्रतिबंध होता है एक। मैं आपको यहां पर दोनों प्रतिबंध बता देता हूं। लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है? लंब होने का प्रतिबंध, ठीक है, लंब होने का प्रतिबंध यह होता है कि पहले की प्रवणता और दूसरी की प्रवणता, दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। मतलब m1 इंटू m2 बराबर में -1 होता है। ये यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हैं या दो वक्र एक दूसरे पर लंब हैं, कोई भी अगर रेखाएं हैं, वक्र हैं, परवलय हैं, अतिपरवलय हैं, अगर दोनों एक दूसरे को काटते हैं और लंबवत काटते हैं तो याद रखना उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, मतलब m1 m2 बराबर -1 होगा। ठीक है, दूसरी बात है समांतर होने का। तो समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? तो समांतर होने का प्रतिबंध मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। ठीक है, समांतर होने का प्रतिबंध होता है m1 बराबर में m2। ओके, मतलब m1 और m2 यदि बराबर है, पहले की प्रवणता और दूसरे की प्रवणता अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। यदि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल -1 है तो इसका मतलब होगा कि दोनों एक दूसरे पर लंब हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। कहानी का मतलब मेरी बात है, बात ये याद रखनी है। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं। तो ये हमें प्रवणताएं निकालनी है। इसकी प्रवणता, एक वक्र तो ये है हमारा, इसकी प्रवणता क्या होगी? दूसरा वक्र ये है, इसकी प्रवणता क्या होगी? इसकी प्रवणता जो होगी उसे हम m1 कहेंगे, इसकी प्रवणता जो होगी उसे हम m2 कहेंगे। चलो ये तो बात सही है, लेकिन हमें करना क्या है? सबसे पहले प्रवणताओं को ज्ञात करने के लिए बिंदु चाहिए। क्या चाहिए? बिंदु चाहिए। तो सबसे पहले हमें बिंदु निकालना है एक्स वाई। बिंदु कैसे निकालेंगे? तो एक्स वाई का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को हल करते हैं। ठीक है, तो हल करिएगा जरा। हमें पता है एक्स का मान है वाई क्यूब। एक्स का मान क्या है? वाई क्यूब। तो एक्स का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख दें। लिखे समीकरण 1 से एक्स का मान 2 में रखने पर
ठीक है, इसको हल करना है तो x का मान यहां पर 2 में रख दो, तो x का मान क्या है वाई स्क्वायर, यहां पर वाई स्क्वायर रख दो तो वाई स्क्वायर इंटू में पहले से एक y बराबर में k, अर्थात हम कह सकते हैं वाई क्यूब बराबर है k। अगर वाई क्यूब बराबर k है तो y कितना है, याद रखिएगा बच्चा, ऐसे फंडे हमें यूज करने होंगे। वाई क्यूब बराबर अगर k है तो y कितना है, तो k की पावर 1/3, समझिए। अगर वाई स्क्वायर बराबर होता k तो y का मान क्या होता, k की पावर 1/2। अगर यहां पर 4 होता तो 1/4 हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो y का मान हमने निकाल लिया, y का मान निकाले तो y का मान यहां पर रख दें तो x का मान भी आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से, ओके। समीकरण 1 में क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर है, x बराबर y का मान क्या रखेंगे, k की पावर 1/3 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं x बराबर k की पावर 2/3, ओके। जब स्क्वायर होता है मतलब 1/3 की घात 2 जब होगी तो 1/3 और 2 की गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2/3। तो x का मान आया है हमारा k की पावर 2/3 और y का मान आया है k की पावर 1/3। तो ये हो गए इसके बिंदु, ये निकल के आए हैं क्या, बिंदु। अब बिंदु निकल के आए हैं, अब हम प्रवणताएं निकालेंगे m1 और m2, और दोनों अगर एक दूसरे पर लंब हैं तो इसकी ये घटना मतलब ये वाला प्रतिबंध लगाएंगे और हमारा ये वाली चीज प्रूव होनी चाहिए, सिद्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, इनकी प्रवणता निकालते हैं। तो प्रवणता का मतलब आपको पता ही है, अवकलन में मतलब जब भी वक्र होता है तो वक्र की प्रवणता का मतलब होता है dy/dx। क्या होता है, dy/dx, ठीक है। तो करते हैं जरा इसका समीकरण 1 का या समीकरण ना कहकर के वक्र कह देना, ठीक है। वक्र x बराबर वाई स्क्वायर का अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर लिख लेना आप लोग, x के सापेक्ष करेंगे y का, ठीक है। तो x का क्या हो जाएगा 1, वाई स्क्वायर का 2y आप लोग कर ही लेते होंगे, dy/dx, ओके, हो गया ना। dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो dy/dx का वैल्यू हो गया हमारा 1/2y। चलो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी बिंदुओं के मान नहीं रखेंगे, बाद में जब हम यहां पर m1 m2 रखेंगे कट पिट के जो बचेगा उसमें मान रख लेंगे। चाहो आप तो यहीं पर अभी बिंदु के मान रख लो और चाहो तो बाद में रख लेना। हमने यहीं पर छोड़ दिया मान लो, और ये इसको हमने m1 मान दिया, ये m1 है 1/2y, ओके। समीकरण 1 2 3 तो कर ही चुके थे, अरे कुछ भी रहने दो, इसको हम ऐसे कर देते हैं, m1 = 1/2y आ गया, ठीक है। अब m2 निकालना है तो क्या करोगे बताइए, m2 निकालना है तो दूसरे वाले वक्र का अवकलन करना पड़ेगा, मतलब वक्र xy का xy बराबर k का अवकलन करने पर लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स वाई का जब अवकलन होगा तो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल जो मैंने बताया था आप लोगों को याद होगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, जब दो चीजें होती हैं फर्स्ट और सेकंड में तो अवकलन करते हैं, फर्स्ट का अवकलन करिए सेकंड को छोड़ दीजिए, प्लस सेकंड का अवकलन करिए फर्स्ट को छोड़ दीजिए, ये फंडा होता है ना। फर्स्ट का अवकलन किया सेकंड को ऐसे लिख दिया, प्लस सेकंड का अवकलन किया फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसमें यही करना है आपको, फर्स्ट को ऐसे ही लिखिए, मतलब फर्स्ट का अवकलन करिए पहले, ठीक है। तो फर्स्ट का करिए, x का हो जाएगा 1, सेकंड को छोड़ दीजिए, y को ऐसे लिख दीजिए चुपचाप, फर्स्ट का कर दिया सेकंड को ऐसे लिख दिया, प्लस सेकंड का करिए मतलब y का अवकलन करिए, y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है dy/dx, तो y का किया सेकंड का किया, अब की बार फर्स्ट को ऐसे लिख दो, फर्स्ट को ऐसे लिख दो मतलब x को ऐसे लिख दो, ठीक है। और बराबर में k तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन जो होता है 0 होता है, आपको पता ही होगा, मुझे तो पता ही है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब भाई 1 और y का मल्टीप्लाई y होगा और y उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, इसका मतलब है dy/dx और इंटू में x बराबर में y उधर गया माइनस में y, x उधर जाएगा तो बटे में जाएगा, dy/dx बराबर में माइनस y के बटे में x, और इसको हम क्या मानेंगे, इसके dy/dx को हम m2 मानेंगे, दूसरी वक्र का प्रवणता है ये -y/x, ओके। सो ये हमने m1 निकाल लिया है, m2 निकाल लिया है, हमें तो ये चीज सिद्ध करनी है, और ये सिद्ध कैसे होगी इसके लिए बताया गया है कि ये एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, मतलब समकोण पर काटते हैं। समकोण पर काटने का मतलब है एक दूसरे के लंब है, ठीक है। और लंब अगर हैं तो इसका मतलब है m1 × m2 बराबर में क्या होना चाहिए -1। तो लिखते हैं जरा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, किस पर, समकोण पर
काटते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 बराबर -1। m1 का मान रख दो भाई, m1 का मान है 1/2i इंटू में m2 का मान क्या है, ये है -y/x बराबर में -1। बच्चा y से y तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, बचेगा क्या आपके पास, माइनस का ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2x बराबर में -1। माइनस माइनस तो खत्म ही कर देना, बेकार चीज है, ठीक है। चलो ये हो गया, 2x उधर कर दो तो 1 बराबर में 2x हो गया। भाई x का मान रख दो, x का मान क्या है बताइए जरा, x का मान हमारा क्या है जो निकाला था, x का मान 2/3 या फिर ये हमारा जो है 2/3, तो यहां पर 2/3 लिख दो, k की पावर 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बराबर में 2 इंटू k की पावर 2/3 इतना आ गया। अभी हमको क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, ये क्यूब नीचे से हटाना है, बटे में 2 हटाना है। अगर ये बटे में 3 जो है घात में, इसको हटाएंगे तो इसका हमें क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो अब हम यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, अगर बटे में 2 होता तो हमें स्क्वायर करना होता, बटे में 4 होगा तो 4 होता तो इसकी घात 4 करनी होती दोनों पक्षों की, ठीक है। तो हमें यहां पर बटे में 3 है तो क्या करेंगे, बटे मतलब 3 से गुणा, मतलब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसका क्यूब, लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, घन क्या होता है इंग्लिश में इसे क्यूब कहते हैं, ठीक है, घन करने पर, ठीक है। तो यहीं पर लिख देते हैं, जगह है ना, दिख रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है, चल जाएगा इतने में काम। यहां पर क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा बराबर में 2k 2/3 का क्यूब हो जाएगा। भाई दोनों पक्षों का क्यूब कर दिया, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब इसका क्यूब करिए, k की पावर 2/3 का क्यूब करना है, अर्थात ऐसे कर दिया। अब ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा और बचेगा 1 बराबर 8k, ये स्क्वायर केवल बच जाएगा, मतलब 8k स्क्वायर बराबर में 1, और यही हमको प्रूव करना था और जो हमने अब प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन को मेन चीज है समझना है, आखिर इसमें लॉजिक क्या बताया गया है। हमें याद रखना है कि अगर दोनों समकोण पर काटते हैं तो इसका मतलब है m1 m2 बराबर m1 इंटू m2 बराबर -1 होना है, लेकिन m1 m2 निकालने के लिए x y का निकालना पहले जरूरी है, तो x y पहले निकाल लिया, हल करके x y निकाल लिया, फिर m1 m2 निकाल लिए, दोनों का गुणा किया और हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग कर भी सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन को। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को केवल वीडियोस देखने नहीं है, बल्कि आपको अपने आप कॉपी पर ये क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। आप, मैंने समझाया, आपको समझ में आया, लेकिन अगर आप अपने आप नहीं करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे जिस समय आप सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है। तो आपको अपने आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है। चलो देखते हैं आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, अति परवलय x² दिया है, x² माइनस y² इक्वल 1, ठीक है। ये एक अति परवलय दिया है कि बिंदु x0, y0, हम x0 या y0 कह लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम नॉट बोलेंगे, x0 y0, ओके। x0 y0 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब रेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस पर हमें स्पर्श रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और अभिलंब रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है, लेकिन हमें तो पता है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो या फिर अभिलंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, जरूरत होती है 2 चीजों की, एक तो बिंदु और दूसरी इसकी प्रवणता, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बिंदु देखेंगे, तो बिंदु तो दे दिया गया है x0 y0 है, लेकिन प्रवणता क्या है अभी हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता का मतलब dy/dx होता है, आपको पता है, अवकलन करना पड़ेगा, तो हम इसका अवकलन करेंगे, यहां से dy/dx निकालेंगे, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर dy/dx चाहिए, निकाल लेंगे, उसके बाद में हम स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण लगाएंगे, ठीक है। ये फंडे आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। चलो हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, तो x² का अवकलन 2x हो जाएगा, अपान में a² ऐसे रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चा, आपको क्या करना है, केवल x² का अवकलन 2x कर देना है। आगे में क्या हो जाएगा, y² का अवकलन क्या होगा, तो y² का अवकलन भी 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
2y हो जाएगा, अपान में b स्क्वायर है, लेकिन यहां पर y का पुनः अवकलन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो y नहीं है, x तो है नहीं, x होता तो कोई बात नहीं था, y के साथ में dy बाई dx तो रहना ही है, तो यहां पर dy बाई dx हो जाएगा। इक्वल में 1 का अवकलन क्या हो जाएगा 0, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है 0। ठीक है, तो हम जरा इस वाले पूरे पद को जो माइनस का है उसको उधर कर दें या फिर इसको उधर कर दें। इसको हम उधर करते हैं तो इधर बचेगा माइनस का 2y अपान में b स्क्वायर और dy अपान dx, इक्वल में चला जाएगा हमारा माइनस का 2x अपान a स्क्वायर। बच्चा इधर ये प्लस का था उधर गया तो काहे में हो गया माइनस में। ठीक है, दोनों माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, b स्क्वायर ऊपर जाएगा 2y नीचे आएगा, कर देना, कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा dy अपान dx इक्वल 2x अपान a स्क्वायर तो ऑलरेडी है, यहां पर b स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई और 2y नीचे चला आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे। सो dy अपान dx जो निकल के आया हमारा x, या फिर हम कह सकते हैं b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y, इतना निकल के आया। लेकिन ये प्रवणता हमें निकाली, यही तो m है, यही तो m है, लेकिन ये m कैसे है, अब इस बिंदु पर निकालिए तब उसे हम m कहेंगे। तो उस बिंदु पर ये m बन जाएगी, m बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर इंटू x की जगह पर x नॉट लिखना है, क्या लिखना है x नॉट, अपान में a स्क्वायर y की जगह पर y नॉट लिखना है। तो मतलब m का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, m का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या चाहिए, स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए और अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए। तो सबसे पहले हम लगाते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, फार्मूला क्या होता है स्पर्श रेखा का समीकरण का, आपको पता ही होगा, y माइनस y1 इक्वल में m इंटू x माइनस x1 होता है। तो यहां पर y माइनस y1 का वैल्यू बच्चा y नॉट है, बराबर में m का मतलब ये है हमारा b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर y नॉट है दोनों में। ठीक है, और इंटू में x माइनस x1 का मतलब बच्चा है हमारा नॉट। ओके, इतना हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर और y नॉट की गुणा y के साथ होगी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर y नॉट इंटू y, प्लस जब हम a स्क्वायर y नॉट की गुणा y के साथ में करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर। ओके, गुणा आप लोग कर लेते होंगे, छोटे बच्चे तो रहे नहीं हो। अब करते हैं आगे, b स्क्वायर x नॉट की गुणा x के साथ में क्या हो जाएगी b स्क्वायर x नॉट इंटू में x। अब आगे इनके साथ में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई b स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, लेकिन माइनस में होगा, माइनस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस वाले x वाले को और y वाले को एक तरफ कर लेना है, y नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर दूसरी तरफ करने। तो x नॉट इस वाले को इधर लेके आते हैं तो माइनस में आएगा बच्चा b स्क्वायर x नॉट इंटू x, और प्लस का है इधर a स्क्वायर y नॉट इंटू y। अब ये दोनों को उधर करना है तो ये वाला उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर y नॉट स्क्वायर। ठीक है, और ये इसे x वाले को पहले लिख लो, माइनस का b स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, और फिर प्लस का जाएगा ये a स्क्वायर y नॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि हमने कई बार बताया है कि आपको x वाले पद को ऋणात्मक नहीं रखना होता है। तो अगर ऋणात्मक नहीं रखेंगे तो हमें फिर सारे निशान चेंज करने पड़ते हैं, तो चेंज कर देते हैं, दिक्कत किस बात की है। ठीक है, करते हैं, यहां पर क्या बनेगा b स्क्वायर x नॉट इंटू एक्स, ये माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर y नॉट इंटू वाई, बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये भी माइनस का था, प्लस का बन जाएगा b स्क्वायर x नॉट स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर y नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण तो आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कठिन भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको उसमें जो बुक में दिया हो आंसर वो इस रूप में ना दिया हो, दूसरे रूप में दिया हो सकता है। अगर दूसरे रूप में इसको करें तो दूसरे रूप में भी हम करके दिखा देते हैं, आपको एक काम करके दिखा ही देते हैं। चलो ठीक है, आपको क्या करना होगा ऐसे में, इसमें आप अभी क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक काम कर सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर से पूरे में भाग कर सकते हैं। अगर हम भाग कर दें तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा b स्क्वायर x अपान a स्क्वायर b स्क्वायर, सबको भाग करना है हर पद को, a स्क्वायर y नॉट y अपान a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर बराबर में b स्क्वायर x नॉट अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस में a स्क्वायर y नॉट का स्क्वायर अपान में a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। तो यहां से b स्क्वायर कैंसिल, यहां से a स्क्वायर कैंसिल, यहां से b स्क्वायर कैंसिल, यहां से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर क्या बचेगा बच्चा, x नॉट इंटू एक्स अपान में a स्क्वायर
प्लस यहाँ सॉरी माइनस माइनस यहाँ पर क्या बचेगा वाई नॉट इंटू वाई अपान में बी स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा एक्स नॉट स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए एक चीज आपको दिखेगी एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नॉट है। नॉट क्यों है? क्योंकि अगर हम x का मान यहाँ पर रख दें एक्स नॉट, y का मान रख दें y नॉट, तो ये वैल्यू किसका बन जाएगा? 1 का। मतलब अगर ये पूरा वैल्यू 1 है तो हम कह सकते हैं ये भी पूरा वैल्यू किसका है? 1 का है, अर्थात यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं। अतः हम कहेंगे एक्स नॉट अपान एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट इंटू वाई अपान बी स्क्वायर बराबर में 1 कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये हमारा बुक में आंसर दिया गया है इस तरह से। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं और इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का मतलब है स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल चुके हैं, अब अभिलंब रेखा का समीकरण चाहिए। ठीक है, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है आपको पता ही होगा। अभिलंब का समीकरण फार्मूला सबको पता है, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 1 अपान m इंटू एक्स माइनस x1 ये होता है। तो y माइनस वाई वन का वैल्यू बच्चा y नॉट है बराबर में माइनस का 1 अपान m। 1 अपान m का मतलब है m का उल्टा, हम उल्टा रख दें डायरेक्टली, क्यों लिखेंगे उस तरह से। ठीक है, 1 अपान m का मतलब है m का उल्टा, a स्क्वायर y ऊपर और b स्क्वायर x नॉट नीचे। ठीक है, तो कर देते हैं जरा हम इसका उल्टा, a स्क्वायर y नॉट ऊपर और b स्क्वायर x नॉट नीचे इंटू में x माइनस x1 का मतलब होता है एक्स नॉट। यहां पर x1 का मतलब क्या है? एक्स नॉट है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वही काम फिर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है। तो करते हैं जरा, यहां पर करेंगे, क्या बन जाएगा ये बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू में वाई, फिर इसके साथ करेंगे बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू में वाई नॉट बराबर में आएंगे इधर, तो माइनस का गुणा होगा, माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू में एक्स और इनके साथ में गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स नॉट और वाई नॉट। ओके, इतना हो गया, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें x वाले को इधर लेके आना है, y वाला इधर है पहले से, एक्स नॉट वाई नॉट दोनों उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से x वाला इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट इंटू एक्स, प्लस का आएगा और प्लस का ये ऑलरेडी पहले से है बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू वाई बराबर में, वो पहले से वहां पर है ए स्क्वायर एक्स नॉट इंटू वाई नॉट और ये भी जाएगा उधर, प्लस का जाएगा बच्चा, प्लस का जाएगा ना, हाँ प्लस का जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट इंटू में वाई नॉट। ओके, इतना हो गया है। अब हमें यहां पर क्या करना है, वही काम करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से सभी पदों में कर देना है हमें भाग। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अगर हम भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट अपान वाई अपान में क्या हो जाएगा, अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, वाई नॉट इंटू एक्स अपान में बी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट इंटू वाई अपान में ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इंटू वाई नॉट अपान में बी स्क्वायर प्लस एक्स नॉट इंटू वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर। चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से आंसर आपका नहीं दिया गया है, एक काम कर सकते हैं आप, यहां पर एक्स नॉट वाई नॉट अपान में बी स्क्वायर वाले पास में कर लो, एक्स स्क्वायर वाले पास में कर लो। ठीक है, तो कर लेते हैं जरा हम, यहां पर इनको पास में कर लेते हैं, इनको पास में कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा वाई नॉट एक्स अपान में बी स्क्वायर माइनस का आएगा एक्स नॉट वाई नॉट अपान में बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में प्लस का एक्स नॉट वाई अपान में ए स्क्वायर और इसको भी इधर लेके आए हैं एक्स नॉट वाई नॉट अपान में ए स्क्वायर, इतना होगा यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन लेंगे, कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, मिलेगा कॉमन मिलेगा वाई नॉट और बी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई नॉट हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई नॉट कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस एक्स नॉट और अपान में बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्स नॉट कॉमन मिलेगा तो यहां पर बचेगा y माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट और अपान में क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर में 0। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस हैं, आप लोग इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से आप
चाहें तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अभी x नॉट y नॉट से भाग दे दें तो जो आंसर आपका बुक में दिया गया है वो भी आ सकता है। अगर आप x नॉट y नॉट से भाग करेंगे, मैं आपको समझा दूं, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो x नॉट y नॉट से दोनों पक्षों में सबसे भाग कर देना x नॉट y नॉट से, और इधर करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से y नॉट कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस x नॉट अपान में x नॉट b स्क्वायर बचेगा, और y x नॉट कैंसिल हो जाएगा, y माइनस y नॉट अपान में y नॉट a स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये हमारा बुक में आंसर दिया गया है। बुक के आंसर से कोई लेना देना हमारा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन हमारा सही लगा है तो हमारा जो आंसर आया है वही बिल्कुल परफेक्ट होता है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, आपके पास वहां पर बुक नहीं होगी कि आप आंसर चेक कर सकें, ठीक है। तो आप जो भी लगाए हैं, अगर आपने सही लगाया है तो बिल्कुल इसे सही माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। आगे के सारे क्वेश्चंस भी हम लोग आसानी से ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, लेकिन अपने आप इन क्वेश्चंस को करके जरूर देखिएगा। एक बार कॉपी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए, ठीक है। वीडियो को देख लीजिए आराम से, अगर कहीं पर दोबारा दिक्कत आती है तो जरूर देखिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत आती है, समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें मिल सकते हैं इंस्टा पर। इंस्टा आईडी आपको पता ही है, मैंने कई बार बताई है, आर्या_सर सर्च करें, आपको मिल जाएगा, वहां पर आप फॉलो कर लेंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है आप वहां पर हमें बता सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, वक्र y इक्वल टू रूट में दिया गया है 3x-2, ओके, कि उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x, एक रेखा दी गई है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0 के समांतर है। मतलब इन पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं जो इस रेखा के समांतर हैं। ये वक्र है और इसके समांतर है स्पर्श रेखा के, ठीक है। हमें वो स्पर्श रेखाएं ज्ञात करनी है। तो चलो हम देखते हैं। हमें ये तो पता ही है कि स्पर्श रेखा अगर चाहिए तो हमें दो बिंदु चाहिए, और बिंदुओं के साथ साथ में हमें और क्या चाहिए, उसकी प्रवणता चाहिए, ठीक है। तो बिंदु निकालते हैं, और बिंदु निकालने के लिए एक तरीका है हमारे पास कि इसकी प्रवणता के हम बराबर रखेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रवणता निकालेंगे। इसकी प्रवणता निकालने के लिए तो बहुत ही आसान है, आपको रूट दिख रहा है, डर ना लगे, डरने की कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले रूट ही हटा देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन y² बराबर में 3x-2। अब आप इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इसका हम अवकलन करते हैं जरा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx इक्वल में 3, ओके। x का क्योंकि 1 हो जाएगा अवकलन और 2 का हो जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx चाहिए, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपान में 2y निकल के आएगा। सो 2y यहां पर लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना हो गया हमारा, 3/2y हो गया है। अब दूसरा इसका अवकलन करिए। एक तो ये प्रवणता हो गई, इसकी प्रवणता, और इसकी प्रवणता क्या होगी जरा बताइएगा। तो हमें मालूम है किसी भी रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं। रेखा की प्रवणता का फार्मूला बच्चा होता है, मैंने कई बार बताया है, -a/b, m बराबर -a/b। तो यहां पर m क्या आ जाएगा, -a का मतलब होता है x का गुणांक 4 और b का मतलब होता है y का गुणांक -2। माइनस माइनस कैंसिल, ये कैंसिल आउट होकर के 2 बचेगी। मतलब रेखा की प्रवणता कितनी है, 2। तो हम इसे क्या करते हैं, m ही लिखते हैं ना। ये m है हमारा 3/2y, और m की वैल्यू रखेंगे 2 बराबर में 3/2y, ओके। यहां पर हम लिख सकते हैं 4y इक्वल में 3, अर्थात y इक्वल 3/4, ओके। तो y का मान हमने निकाल लिया है। y का मान क्या निकाला है, तो y का मान निकला है 3/4। अगर y का मान हमने निकाल लिया है तो x का मान भी हम निकाल सकते हैं। कहां से निकालेंगे, कहीं से भी निकाल लें, ठीक है। x का मान निकालते हैं तो x का मान हम यहां पर रख करके निकाल सकते हैं। ये समीकरण अगर हम 1 माने तो यहां पर निकाल देते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 कहां पर है, y² बराबर में 3x-2। यहां पर y का मान रख दीजिए 3/4, तो रख दिया 3/4 का स्क्वायर बराबर में 3x-2। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में 3x-2, ठीक है। 2 को इधर लाते हैं तो 9/16 प्लस में 2 आ जाएगा बच्चा, बराबर में 3x, अर्थात 3x बराबर में 16 दूनी 32, 32 9 कितना होता है, 41/16, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 बटे में जाएगा तो x का मान आएगा 41/16, 3 48 हो जाएगा। मतलब x का मान बड़ा खतरनाक निकल के आया है।
कोई बात नहीं है, लेकिन बिंदु हमारे पास क्या बनेंगे, तो बिंदु हमारे पास बन के आए x कामा वाई। x का मान है 41/48 और y का मान है 3/4। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु निकल के आए हैं। अब हमें स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करने हैं, तो चलो ज्ञात करते हैं स्पर्श रेखा के समीकरण। कैसे ज्ञात करेंगे, तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, तो निकालते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो हमको पता है स्पर्श रेखा का समीकरण का फार्मूला जो होता है हमारा, कहाँ गया भाई, स्पर्श रेखा का जो समीकरण का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो लिखिएगा y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1, यही तो होता है। चलो लिखते हैं y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, तो y1 का वैल्यू 3/4, ये जो हमारे बिंदु निकले हैं वही तो हैं 3/4, तो 3/4 लिखिएगा बराबर में m मतलब प्रवणता, प्रवणता कितनी है 2 है, तो यहां पर 2 लिख दीजिए। x माइनस x1, x1 कितना है, तो x1 का वैल्यू है 41/48, 41/48 ये कर दिया। और इसको हम हल करते हैं 4 और y, एलसीएम ले देते हैं 4y माइनस 3, अब पूरे के बटे में 4 हो गया भाई। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे 2 48 और x की गुणा 48x माइनस 41 पूरे के बटे में हो गया 48। ठीक है, अब 2 से 48 काटिए, कितना बचेगा भाई 24 बचेगा, और 4 से 24 इधर काट दो 6 बचेगा। मतलब ये इक्वेशन आएगा 4y माइनस का 3 बराबर में 48x माइनस में 41 बटे में 6। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर 6 का 4 के साथ, 6 चौक 24 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 24y माइनस 6 तियां 18 हो जाएगा बराबर में 48x माइनस 41। ओके, इतना हो गया। चल x को इधर लाते हैं भाई। ठीक है, 48x इधर आएगा, माइनस का 48x आया और प्लस का 24x है बराबर में माइनस का 41 उधर है, प्लस का 18 उधर जाएगा। ये गिनतियों वाले दोनों उधर कर दिए। चलो यहां पर लिखते हैं 48x प्लस 24x बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा भाई, तो 41 से 18 घटा देंगे तो 11 से 8 जाएगा 3, घटाना नहीं आता मेरे को यार। ठीक है, और 3 से 1 जाएगा 2, ये हो गया भाई माइनस का बचेगा। सही है ना, अगर गलत तो अपने आप सही कर लेना भाई। ठीक है, अब यहां पर माइनस का जो x होता है वो अच्छा तो लगता नहीं है हम लोगों को, हमें तो पता ही है। ठीक है, हमें नहीं अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये माइनस हटाएंगे, तो सभी निशान चेंज करने पड़ते हैं ना, तो ये बन जाएगा 48x माइनस का हो जाएगा 24x बराबर में प्लस का 23 हो जाएगा। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आपका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे और कर भी लिया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका लग चुका है और बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आसानी से इसको आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 48x माइनस 24y, सॉरी वो यहां पर दोनों जगह पर हमने धोखा कर दिया है, ये बच्चा y है, 24y था तो ये y है और ये y है और ये भी y है। ठीक है, बराबर में 23, ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 26 और 27 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, केवल ऑप्शनल हैं। ठीक है, देख करके भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोगों को यहां पर सॉल्व करके, क्योंकि समझना है तो सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखेंगे और हाँ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो मैथ नहीं सीख सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा मैथ की, क्योंकि मैथ और फिजिक्स दोनों ही प्रैक्टिस के ही सब्जेक्ट हैं। चलो अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहें, डेली पढ़िएगा, यहां पर आके लिखिएगा। आगे दिया गया है वक्र y इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x। ओके, ये इक्वेशन दिया है, वक्र दिया गया है, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। x बराबर 0 पर क्या ज्ञात करना है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। ओके, तो हमें पता है अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी प्रवणता, स्पर्श की प्रवणता निकालते हैं m, और m के बाद में हम अभिलंब की प्रवणता के लिए -1/m कर देते हैं। ठीक है, तो यही फंडा इस्तेमाल करेंगे। x बराबर 0 दिया गया है, अवकलन सबसे पहले करते हैं dy/dx, क्योंकि dy/dx को ही हम m कहते हैं। dy/dx बराबर में हो गया 2x स्क्वायर जो है, तो यहां पर अवकलन होगा तो 2 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाता है, प्लस 3 साइन x का अवकलन होता क्या है, तो बच्चा cos x होता है। आपको पता ही होगा, ये सब याद है आप लोगों को पिछली वाली क्लासेस से। ठीक है, तो ये
हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4x प्लस 3 cos x। ओके, अब x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता निकालना है, तो x बराबर 0 पर इसकी m निकाल लेते हैं। x बराबर 0 पर प्रवणता मतलब m ज्ञात करते हैं, तो कैसे, m बराबर इसको m करेंगे, x की जगह पर 0 कर देना है आपको, तो 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा cos 0, सॉरी यहां पर cos 0 अंश। ओके, तो ये m बराबर में क्या आ जाए, 4 और 0 का मल्टीप्लाई, 0 और 3 इंटू cos 0 का मान बच्चा 1 होता है। आपको ट्रिग्नोमेट्री के मान पता होंगे, आपने याद किया होगा, cos 0 का मान 1 होता है, तो m इज इक्वल टू आ गया 3 1 जा 3, अर्थात m का मान आ गया 3। हमें क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, अभिलंब की प्रवणता। ओके, अभिलंब की प्रवणता होती है -1/m, तो यहां पर अभिलंब की प्रवणता -1/m, m कितना निकाला अभी हमने 3, तो ये हो गया -1/3, और इसका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों ने कर लिया है। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, किस बिंदु पर किस बिंदु पर y इक्वल x प्लस 1 वक्र एक दिया गया है, y स्क्वायर इक्वल 4x, ठीक है, की स्पर्श रेखा है। मतलब हमें बिंदु ज्ञात करने हैं जिस पर यह स्पर्श रेखा है। तो बिंदु ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर बिंदु ज्ञात करें तो दोनों की प्रवणताओं को इक्वल रखें। अगर हम दोनों की प्रवणताओं को इक्वल रखते हैं तब भी हम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, या फिर हम इन दोनों को हल करके भी बिंदु निकाल सकते हैं। दोनों हमारे पास तरीके हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं, जिस तरीके से आप निकालना चाहें वहां पर हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रवणताओं को इक्वल रखेंगे और बिंदु निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं जरा, क्या करेंगे, इसकी प्रवणता क्या होगी, तो इस रेखा की प्रवणता, ये तो रेखा है ना, तो रेखा की प्रवणता, ओके, रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होती है, हमेशा याद रखिएगा। इसको हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सही से लिखेंगे, x माइनस वाई और प्लस 1 इक्वल 0। इस तरह से जब लिखेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, y को जब उधर कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर x माइनस a अपान b फार्मूला होता है प्रवणता का। माइनस a का मतलब होता है x का गुणांक, x के गुणे में 1 है, और b का गुणांक है -1, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर आया 1। ओके, अब इसकी पूर्णता निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dx। भाई वक्र की पूर्णता निकालने का मतलब उसका अवकलन करना होता है। सो 2y dy बाई dx इक्वल में 4x का हो गया 4। ठीक है, 2y को कर दो बटे में, सो 2y अपान में dx बराबर में 4 अपान 2y। अच्छा, ये 2y लिखना है तो ये लिख दिया 2y। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो छोटा सा काम करना है कि हमें मालूम है ये जो प्रवणता है dy बाई dx वो इसके इक्वल होनी चाहिए। तो रख देते हैं जरा यहाँ पर इक्वल, ये हम m लिख देते हैं, m बराबर 4 बटे 2y, m का वैल्यू 1 बराबर में 4 अपान 2y, 2y 1 जा 2y इक्वल में 4, अर्थात 2 से 4 काटा 2, y बराबर में आया 2। ठीक है, y का मान अगर 2 आया है तो y का मान रख दीजिए 2 और x का मान निकाल लीजिए। तो ये है हमारा y का मान, यहाँ पर 2 रखेंगे, x का मान निकलेगा यहाँ पर, तो क्या निकलेगा, रख देते हैं y का मान 2, सॉरी कहाँ पे रखना है, इसमें रखना है, इस रेखा की बात की है। ठीक है, तो y का मान रख दीजिए, y बराबर में दिया है x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन दिया था, y की जगह पर 2 रखिएगा, बराबर में x प्लस 1, 1 इधर आएगा, 2 माइनस 1 बराबर में x, अर्थात x बराबर में क्या आया 1। ठीक है, तो बिंदु आया हमारा 1,2, ये हमारा बिंदु निकल के आ गया है, और यही हमारा आंसर होगा इसका 27वां का। ठीक है, तो हमारा 27वां का भी आंसर आपको मिल चुका है। 27वां का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत ही सरल थे, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे आपको सॉल्व करना है, थोड़े से फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, अभिलंब की प्रवणता कैसे निकालते हैं, ये छोटी छोटी बातें मैंने पिछले वाली वीडियोज में बताई भी थी, तो आपको अच्छे से पता भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर
जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर लाइए और अच्छे से वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई करते हैं तो रेगुलर डेली वीडियोस आप देखिए, तभी आपको यहाँ पर फायदा मिल पाएगा, ठीक है। और फिजिक्स लगभग कंप्लीट हो चुकी है आपकी इस चैनल पर, तो आप जाइएगा। फिजिक्स भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से यहाँ पर फिजिक्स और मैथ पूरी तरह से आप अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए।